तो पहले आप वो बताइए कि जब आपको पता चली पहली बारी कि भाई सीएसके से खेलना है अब मुझे। यस, जब पहली बार मुझे पता चला तब बहुत एक्साइट था, क्योंकि मुझे याद है कि एक दिन में 2 न्यूज़ मेरे लिए अच्छी थी। क्योंकि पहले मुझे कॉल आया था आरसीबी में से कि देवदत्त पडिक्कल शायद इंजर्ड थे, तो उनकी जगह पे वो रिप्लेसमेंट देख रहे थे। तो पहले उधर से कॉल आया था, पर उन्होंने श्योर नहीं बोला था कि हम आपको पिक कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि आप 15 दिन के लिए ट्रायल में हमारे साथ आना है तुम्हें। और उसके 1 घंटे बाद मुझे सीएसके में से कॉल आया था कि हम जो स्काउटिंग में थे, श्रीकांत सर, उनका कॉल आया था। उन्होंने बोला कि उर्विल ऐसे हुआ है, हम आपको एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर देख रहे हैं, तो बी रेडी रहना। तो मैं भी उधर कंफ्यूज था। मैंने बोला कि सर आरसीबी से भी अभी आया है तो बोले नहीं, हम आपको श्योर टीम में ही ले रहे हैं, तो आप रेडी रहना, बस बीसीसीआई से अप्रूवल आने का थोड़ा वेट कर लो बस। तो आई थिंक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मुझे टाइम भी याद है कि वैकेशन चल रहा था, तो फैमिली सब साथ में ही थे हम। तो 1 बजे मुझे कॉल आया था, तो वो याद है मुझे सब। फिर फैमिली को मैंने शाम को बताया जब क्लियर हो गया कि नहीं अभी सीएसके में मैं जा रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छा था कि फैमिली भी सब साथ थे, तो और बहुत अच्छा खुशी मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली भी वेट कर रहा था कि जो हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस हुआ था, तो उनको भी कहीं ना कहीं था कि सिलेक्ट होना चाहिए। तो जो हमने सोचा था फैमिली ने, वो कंप्लीट हुआ था। अच्छा, फैमिली की आपने क्योंकि बात करी है, तो अंकल जी आई थिंक बड़े खुश हुए होंगे। अंकल जी भी आपको बता दें, मतलब उर्विल भाई के पिताजी जो हैं वो भी स्प्रिंटर थे, लेकिन वो उनको शायद एक्सपोजर या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, और उन्होंने भी काफी संघर्ष किया आपके लिए। मतलब मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें आपने बताया कि वो ट्यूशंस देते थे बट उन्होंने वो छोड़ दिए, और एक मिडिल क्लास फैमिली में एक सोर्स ऑफ इनकम होता है वो। बट क्योंकि मेरे बच्चे का सपना है और मेरा भी सपना है कि ये कहीं आगे खेले बढ़े, तो उसके लिए उसको उन्होंने कट आउट किया कि भाई वो टाइम निकाल कर मैं उर्विल पर इन्वेस्ट करूंगा और उसकी तैयारी कराऊंगा। तो उनके लिए कैसा था वो मोमेंट? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में हम एक होता है, मतलब ऐसा है कि भाई रिस्पेक्ट तो सब करते हैं पिताजी की, बट एक थोड़ा इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आपके बीच वो मोमेंट हुआ कि जब आप और अंकल जी जब थे और ये रियलाइजेशन कि यार फाइनली अब आईपीएल मिल रहा है? उसमें वही है कि जब मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तब अनफॉर्चुनेटली पापा और मैं बहुत दूर थे। अच्छा। पापा पालनपुर थे, क्योंकि वो टीचर है अभी, तो कहीं ना कहीं उनको काम चल रहा होता है। वैकेशन में भी वो प्रिंसिपल थे, तो कहीं ना कहीं काम चलता रहता है। और मैं और मेरा पूरा जो फैमिली है, जो दादा के सब भाई सब हम साथ में रहते, वो गाँव में थे। तो वो एक टाइम था कि मुझे पता है कि मैंने सबसे लेट भी पापा को ही बताया था कि पापा मैं सीएसके में सिलेक्ट हुआ हूँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मुझे शो करता, मतलब मुझे देखना था कि वो क्या एक्सप्रेशन है उनके। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनसे इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, बाकी फैमिली से भी ऊपर। एक क्रिकेट की जब बात आती है तो मैं उनसे इमोशनली जुड़ा हुआ। जैसे कि क्योंकि मैं जो इधर सिलेक्ट हुआ ना, उसमें मैं तो ठीक है कि मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, मतलब मुझे जब समझ आया तब मुझे पता चला कि ये लेवल होता है। पर एक क्रिकेट स्टार्ट करने के पहले जर्नी जब थी, तो एक जो सपना देखा था उन्होंने देखा था कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो उनको जब अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आज से 30 साल पहले, जब क्योंकि दादाजी क्या और सबका फैमिली थोड़ा बड़ा होता था, और क्या है कि फैमिली में कोई इनकम नहीं होती है, तो हर कोई सिर्फ बड़ा होके एक ही बात करते कि पैसे कैसे कमाओगे। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिला है। तो टाइम पे उनका जो सपना था कि मैं स्प्रिंटर बनूं, मैं आगे जाऊं, तो उधर उनको नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वही थॉट उनके दिमाग में घूम रहे थे कि मैं नहीं बन पाया तो कुछ नहीं, मेरा बच्चा आगे जाएगा। तो उसमें स्ट्रगल मुझे तो आज तक कभी पापा ने कभी मेरे पे तो स्ट्रगल आने नहीं दिया है। जो स्ट्रगल है उन्होंने खुद पे लिया है, कि जैसे कि बोले कि ट्यूशन क्लासेस बंद किया, क्योंकि वो टाइम पे ट्यूशन करते ही हमारा फैमिली का गुजरान अच्छा चल रहे वाला था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्होंने मेरे लिए छोड़ा हुआ है। तो अभी मेरा जितना भी अचीवमेंट होता है, जितना भी सक्सेस होता है, तो मैं डेडिकेट अपने पापा को ही करता हूँ। तो वही चीज़ सारी उनसे इमोशनली मुझसे जुड़ी हुई। सब वही लोग आज पूछते हैं कि साहब हम आपको सीधा नहीं कह सकते, लेकिन हम ये तो बात करते कि पागल हो गए ऐसे क्रिकेट में। लेकिन जे
बात भाई सब भी ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ से कोई क्रिकेटर आया नहीं है, लेकिन मैंने तो मन में ठान लिया था क्रिकेटर बनाना है। मैं उनसे इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, बाकी फैमिली से भी ऊपर। एक क्रिकेट की जब बात आती है तो मैं उनसे इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि क्योंकि मैं जो इधर सिलेक्ट हुआ ना, उसमें मैं तो ठीक है कि मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, मतलब मुझे जब समझ आया तब मुझे पता चला कि ये लेवल होता है। पर एक क्रिकेट स्टार्ट करने के पहले जर्नी जब थी, तो एक जो सपना देखा था उन्होंने देखा था कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा। पहले तो 2023 में जब गुजरात टाइटन में लग गया, सिलेक्ट हुआ, बहुत आनंद हो गया, बहुत। बात मत पूछो कितना आनंद हुआ। लेकिन सीरीज आईपीएल ख़त्म हो गई, थोड़े महीने के बाद उर्विल को रिलीज़ कर दिया, तो ये तो इतनी दुख की बात थी मेरे लिए, क्या बताए। मैं और पापा ट्रैवलिंग कर रहे थे प्राइवेट कार में, तब उर्विल का फ़ोन आया पापा को कि पापा हमको गुजरात टाइटंस में रिलीज़ कर दिया। तब मैंने देखा पहली बार, पापा बहुत रो रहे थे, लेकिन बहुत ट्राई कर रहे थे कि अभी वो बचा के रखे, क्योंकि प्राइवेट कार में जा रहे थे तो किसी को पता ना चले। बेटा इतनी मेहनत करता है और सिलेक्शन भी हुआ, एक भी मैच रंबा नहीं मिली, तो माँ बाप को तो दुख होना। वो सबसे वर्स्ट पीरियड था मेरा, क्योंकि मैंने पापा को पहली बार तब रोते देखा, तो तब बहुत फीलिंग, बहुत ही, वो बोलता है ना, बहुत ही रोना जैसा लगता था। लेकिन फिर मैं रोऊंगी तो इन सबको कौन संभालेगा, क्योंकि उर्विल तो पहले से ही पॉजिटिव थॉट वाला है, वो तो मोटिवेटेड रहता ही है। लेकिन इन दोनों को तो फिर संभालना मेरे को ही पड़ता है ना, वो तो घर पे होता नहीं है। और रिलीज किया दूसरे दिन उसने विजय हजारे ट्रॉफी में 41 बॉल में 100 रन कर दिया, सेकंड फास्टेस्ट इंडिया सेंचुरी मार दी। फिर भी हमने सोचा था कि बस ये ऑक्शन में उर्विल को कोई भी लेगा, फिर भी उसको ऑक्शन में सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत क्या बताए, पिताजी की तो, पापा की तो थोड़ी दुख की बात रहती है, लेकिन बाहर का ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि चलो बेटा मेहनत करो मिलेगा। मैं होटल पे बैठा था और सुबह पापा का कॉल आया, तो आई थिंक मैंने मेरी पूरी लाइफ में पापा को इतना सैड कभी होते हुए मेरे सामने नहीं देखा है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो दिन वो इतना सैड थे, तो मैंने उधर ही फ़ोन काट दिया। और पता नहीं अंदर से कुछ हुआ था कि बस अब जो भी खेलना है बस उनके लिए खेलना है। उसका पहला कॉल वहाँ से मुझ पे आया था कि अंकल आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला बस मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। तो बोला आप स्कूल मत जाओ, मेरे घर जाओ और मेरे पापा को थोड़ा संभाल लो। मैं जब घर गया और मुकेश भाई ने मुझे देखा, बस वहीं से वो थोड़े इमोशनल हो गए, उनको बहुत संभाला। ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैं ये कर दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा, तोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस सिर्फ उतना था कि उनके लिए खेलना है। और गॉड ग्रेस की दूसरे ही दिन मैंने रिकॉर्ड कर दिया इंडिया में फास्टेस्ट 100 का। तो आप मानोगे नहीं, उनको पता नहीं था कि मैच है, उनको ऐसा पता नहीं था। मैच थी, उनको ऐसा था कि 2 मैच शाम को है तो ये भी शाम को थी। तो ये मैच जब मैंने सुबह मैच खत्म होते ही पहला फ़ोन उनको किया कि पापा देखा कि नहीं। तो पापा बोले क्या कि मैं बोला पापा रिकॉर्ड कर दिया। तो बोले कैसे? तो बोले पापा 28 बॉल 100 कर दिया। तो बोले अरे वाह। पर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा था कि ये जो किया है 28 बॉल 100, अगर इसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिला तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। हम उनके घर पे ही बैठे थे और हम आईपीएल देख रहे थे। मैंने बोला उर्विल कभी ना कभी तो तू इसमें खेलेगा। कि हाँ खेलना ही है, क्यों नहीं खेलना है। वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। ये तो लगता था कि उनको बीच में कोई बुलाएगा, लेकिन क्या 14 मैचों में से 12 मैच तो हो गई थी शायद सभी में, तब तक नहीं बुलाया। ट्रायल के लिए बुलाया, लेकिन कोई ने बुलाया नहीं। तब तक तो बहुत मायूस थे। लेकिन उर्विल को हम ऐसा नहीं लगने देते थे कि चलो बेटा कुछ करो, तो ये नहीं तो अगले साल होगा। तो ऐसा थोड़ा मैं तो रात को भी नहीं सो सकता था कि बच्चा इतना टैलेंट है, बच्चे में इतना टैलेंट है, फिर भी क्यों नहीं होता है।
क्या है, उर्विल में कोई कमी तो है नहीं। फिर एक दिन वो CSK का कॉल आया तो केतन भाई ने मुझे बताया। मेरे अंदर एक पॉजिटिव थी, जो मैं महादेव को बहुत मानता हूँ। तो मैं एक्चुअली उज्जैन जाके आया था। उज्जैन जाके आया, 3 दिन बाद हमको कॉल आई इसके लिए स्पेशली। हाँ, वो भी CSK से। और 3 साल पहले भाई ने ट्रायल दिया था, तो CSK पता नहीं कॉन्टेक्ट कैसे नहीं था, तो मुझे KKR के टैलेंट स्काउट से कॉल आई बिरजू सर की। ओके। कि तुल भाई कहाँ हो? मैंने सर मैं तभी निकला हूँ जस्ट एयरपोर्ट के लिए, मैं एक्चुअली चंडीगढ़ जा रहा था उस टाइम। मैंने सर क्या हुआ है? ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, बताइए।